अच्छा जी, ज़रा बात करते हैं माहौलियात की, क्लाइमेट एक्शन की। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि एक दफ़ा फिर बड़े कड़े इकदाम किए जा रहे हैं और इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि पूरे सिंध में अब प्लास्टिक के इस्तेमाल को बैन किया जाएगा। ख़ास तौर पे शॉपिंग बैग्स और मुख्तलिफ़ किस्म की जो पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये इंदिया दिया इन्वायरमेंट सेक्रेटरी आगा शाहनवाज खान साहब ने फर्मली वार्न किया तमाम मैन्युफैक्चरर्स को, सप्लायर्स को, होल सेलर्स को और शॉपकीपर्स को कि वो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें और इसको अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हेवी फाइन्स कैन बी इम्पोज, लेकिन क्या इसके लिए कोई हमारी तैयारी भी है? ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या मौजूद हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? आइए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशिक अली, हु इज़ द डायरेक्टर टेक्निकल विद द सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि ये अनाउंसमेंट मेरे ख्याल में काफ़ी देरीना लोगों की ख्वाहिश भी थी कि इसके ऊपर इक़दाम किए जाएँ। इस्लामाबाद में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, सिंध भर में इसको कैसे लागू किया जाएगा? बहुत शुक्रिया। मैं आज टीवी की मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया कि मैं सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यहाँ पेश करूँ। ये कैबिनेट का डिसीशन है। कैबिनेट ने क्योंकि इसकी सीरियसनेस को देखते हुए एक ये नोटिफिकेशन इशू किया है और बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज ए इन्फोर्सिंग एजेंसी, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए समरी मूव की और ये नोटिफाइड करवाया कैबिनेट से। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विथ द असिस्टेंस ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज़ को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद की है। जो रिटेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारा मैसेज उनको ये है कि प्लीज़ इसकी इन्फोर्समेंट के लिए आप गवर्नमेंट के साथ ताउन करें और इसकी जो यूजेज है इसको बंद करें और अल्टरनेटिव जो इसके मौजूद हैं उसको अडॉप्ट करें। मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि रिसेंटली जैसे चेज़अप है, बिन हाशिम है, इम्तियाज़ है, इन्होंने क्लॉथ बैग्स यूज़ मार्केट में लाए हैं। जो भी उनके कंज्यूमर्स वहाँ जाते हैं परचेजर्स के लिए तो वो प्लास्टिक की जगह पे अब वो बैग, कपड़े का बैग यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक हमारा छोटा सा स्टेप ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ द सोशल सिविल सोसाइटी, NGO एंड पब्लिक वी कैन अचीव दिस टारगेट। यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर साहब, लेकिन वही मैंने कहा ना कि इतना बड़ा आपका एम्बिशन है। आप जिन बड़ी कंपनीज़ का नाम ले रहे हैं मेरे ख्याल में वो तो 0.001% कराची के ही ख़रीदार वहाँ पे जाते हैं। जो बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, जहाँ ट्रेडर्स, होल सेलर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ तो प्लास्टिक बैग का इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी अभी बकरा ईद गुजरी, आपको पता है कि जिस तरह गोश्त को संभालने के लिए, उसको रखने के लिए, उसको बांटने के लिए लोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि उस वक्त हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया था और उस वक्त तो बड़ी तादाद में प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। नहीं, देखें, गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसकी डेट थी कि 15 जून के बाद हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले गवर्नमेंट ने कई मरतबा ये मुहिम चलाई भी है। हमने एक मरतबा पहले अपने लॉ में हमारे था कि ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल को हमने प्रमोट किया था, लेकिन उसके भी जब नुकसानात देखे गए इन्वायरमेंट के ऊपर तो हमने उसको भी बंद कर दिया है ना कि ऑल शॉपिंग कैरियर बैग्स। मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि हमने जो बैन लगाई है सिर्फ कैरियर बैग्स जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। अब कुछ लोग इसको गलत अज्यूम भी कर रहे हैं कि तमाम प्लास्टिक के ऊपर बैन है। तमाम प्लास्टिक के ऊपर बैन नहीं है, जस्ट सिंगल कैरियर यूज़ ऑफ बैग जो है उस पे है। आपने जैसे कहा कि नोटिफिकेशन अगर 15 जून को आया है तो यकीनन ये एक कॉस्ट टू द बिज़नेस होगी। यानी जितने बड़े इदारों की बात भी करें या सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स जहाँ जहाँ होते हैं, किसी ने अपनी कंपनी के नाम से उसको छपवाया हुआ होगा, एक वो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। जिस अल्टरनेटिव की तरफ भी जाना है वहाँ पे भी उनको मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका आपने कोई उनको एक बीच में विंडो ऑफ टाइम दिया है अडेप्टेशन के लिए? यानी 15 जून को आने वाला ये नोटिफिकेशन, क्या इसकी कोई डेडलाइन है कि ज़ीरो टॉलरेंस आप मिसाल के तौर पे 1 महीने बाद करेंगे या 2 महीने बाद करेंगे और उसके बाद फ़ाइन करना शुरू करेंगे? देखें, ये नोटिफिकेशन ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये हमने तकरीबन 2-3 महीने से विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन भी थी, रिटेलर्स भी थे, प्लास्टिक एसोसिएशन वाले भी थे, उन सब को हमने ऑन बोर्ड लेके उसके बाद ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट लेकर आई है। अब मैं आपको मिसाल दूं कि भाई बांग्लादेश जैसा मुल्क, वहाँ प्लास्टिक बैन है, 90% रिड्यूसिंग है। कीनिया है, ज़ीरो प्लास्टिक है। आप मोराको देख लें, दुनिया में कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ प्लास्टिक पर बैन है।
तो हम भी एक सिविल सोसाइटी का अपना सबूत दें कि इस चीज़ को अडॉप्ट करें और गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है उसको रेस्पेक्ट देते हुए इस चीज़ से अवॉइड करें और उस अल्टरनेटिव को अडॉप्ट करें जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट दे रही है, जो मार्केट में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मैसेज होगा पब्लिक के लिए। डॉक्टर साहब, इम्पैक्ट क्या आप अस्यूम कर रहे हैं? यानी आज अगर मैं पूरे सिंध की नहीं, सिर्फ अगर कराची शहर की बात करूं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर हम मुकम्मल तौर पे बैन करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका हमारे माहौलियात पे, हमारे गार्बेज पे, हमारा जो डिस्पोज्ड हमारे पास कचरा जमा होता है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखें, मैं आपको बताऊं कि 60% जो हमारा प्लास्टिक है वो गार्बेज में जाता है। सही। 30% हमारा प्लास्टिक जो है वो नाले के थ्रू समंदर में जा रहा है। 10% जो है वो बर्निंग होता है। सही। अगर आप उसको देखें, कहीं भी कचरा जलता होगा तो आपको प्लास्टिक नज़र आएगी। तो ये इसकी अब मिलियन ऑफ रुपीस गवर्नमेंट जो है सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, वो कचरा कलेक्ट करने, उसको ट्रांसपोर्ट करने और डिस्पोज ऑफ करने। तो अगर ये प्लास्टिक का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अभी देखें, जैसे ये अर्बन फ्लड आता है तो हमारे जितने नालाज हैं, जितने ये सीवरेज सिस्टम है वो चोक होते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक। तो अगर ये हमारी रिड्यूस हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि जो हम सीवरेज के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और ये मेरे ख्याल में बहुत अहम पैगाम होगा। सबसे बढ़कर तो ये कि इनकी अवेलेबिलिटी शायद कुछ अरसे तक आपको ये दस्तियाब रहें। यकीनन उसके लिए हुकूमत के जो इक़दाम हैं कि इनकी सप्लाई को बंद किया जा रहा है, साथ साथ मुख्तलिफ इस पर फ़ाइन्स और चीज़ें लागू की जा रही हैं कि अगर इसको अभी भी लोग इस्तेमाल करते रहे तो ऑफकोर्स दे विल बी फाइंड अबाउट इट। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली हमारा अपना माशरती रवैया, हमारा अपना समाजी रवैया, मेरे ख्याल में छोटे बच्चे बेहतरीन एडवोकेट्स होते हैं। अगर वहाँ से शुरुआत की जाए, वो अपने घरों में देखें कि कहीं पे भी आपको ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल ना करें, इसके बजाय गत्ते के या पेपर के बने हुए या ऐसी मटीरियल से बने हुए बैग्स को इस्तेमाल किया जिनको नंबर 1 रीयूज़ में लाया जा सके, दूसरा उसका सबसे कम इम्पैक्ट हो, हैज़र्डस इम्पैक्ट हो हमारे इन्वायरमेंट पर।